तो ट्रंप के टैरिफ अटैक पर हम बात कर रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। ट्रंप के फैसले पर भारत के वाणिज्य मंत्रालय की नजर है। भारत पर पड़ने वाले असर की मॉनिटरिंग की जा रही है। मंत्रालय की नजर और इस फैसले की मॉनिटरिंग की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, भारत पर पड़ने वाले असर की मॉनिटरिंग जारी है। आपको बता दें कि ट्रेड को लेकर भारत और अमेरिका के बीच काफी समय से, पिछले कुछ दिनों से बातचीत चल रही है। मार्च के महीने में जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं वो अमेरिका दौरे पर गए थे, इस मुद्दे पर चर्चा की थी और पिछले दिनों अमेरिका का एक डेलीगेशन भारत में आया था। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, लेकिन कोई पूर्ण सहमति, कोई आखिरी सहमति इस पर अभी तक नहीं बन पाई है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में कोई ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो ये जो 26% की घोषणा भारत को लेकर की गई है उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिल सकती है, थोड़ी सी चीजें बदल सकती हैं। In my first term, they said tariffs would crash the economy. Instead, we built the greatest economy in the history of the world. And again, I have great respect for President Xi of China, great respect for China, but they were taking tremendous advantage of us, and I commend them for that. I say to the leaders, look, you got to take care of your country, but we have to start taking care of our country now. We can't do what we've been doing for the last 50 years. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. And he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China, charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China. टैरिफ का ऐलान करते वक्त ट्रंप को अभी आपने सुना। आपको बता दें, लगातार इस मसले पर हम विशेष कवरेज दिखा रहे हैं आपको। सुबह 6 बजे से हमारी विशेष कवरेज लगातार जारी है। अब मेरे साथ मेरी सहयोगी गौरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और गौरी, सबसे पहले तो खबर बता दीजिए। जी बिल्कुल, जो सबसे बड़ी खबर लिबरेशन डे टैरिफ, जिसकी बात ट्रंप पिछले 2 महीने से कर रहे थे, वो फाइनली आ गया है, जिसमें 10% का एक टैरिफ है जो सारी कंट्रीज के ऊपर लगेगा और उसके ऊपर ग्रेडेड फैशन में 20 से 50% तक का एडिशनल टैरिफ सब पे लगेगा। तो इंडिया पे, भारत पे वो 26% आके बैठता है, जो अब सारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं जिनके ऊपर ये एडिशनल टैरिफ लगेगा। टैरिफ यानी कि एडिशनल टैक्स जो लगेगा सारे गुड्स पे जो अमेरिका इंपोर्ट करेगा। तो तमाम ऐसे देश हैं जिनकी नजर थी ट्रंप के ऐलान पर। हालांकि संकेत उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद से ही दे दिए थे। तो पिछले 70 से 72 दिन जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, तब से काफी वो चर्चा में रहे हैं और लोग ये इंतजार कर रहे थे, दुनिया इंतजार कर रही थी कि जब ट्रंप टैरिफ का ऐलान करेंगे तो किस देश पर कितना बोझ पड़ेगा, किस देश पर कितना बोझ वो डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चाइना पर 34% का टैरिफ उन्होंने लगाया है, भारत पर 26% का टैरिफ लगाया है और तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए इस बीच एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो हमारा वाणिज्य मंत्रालय है उसका कहना यह है कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग जारी है, यानी कि आने वाले दिनों में देखना होगा चीजें किस तरीके से शेप लेती हैं। तो सबसे पहले बता दें कि कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले स्टूडियो की बात कर लेते हैं। मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह लगातार 6 बजे से हमारे साथ बैठे हुए हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रविंद्र सचदेव, विदेश मामलों के जानकार, अरुण मल्होत्रा, ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश नीति के जानकार, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सबसे पहले मैं रविंद्र सचदेव का यहां पर रुख करना चाहूंगा। रविंद्र जी, इस पूरे के पूरे ऐलान को आप कैसे देखते हैं? किस तरीके से ये भारत को इंपैक्ट करेगा और क्या आप इसको, जो रिलेशन होते हैं कंट्रीज के, उसको भी एक नए तरीके से परिभाषित यहां पर होने की गुंजाइश दिखती है? थैंक यू, प्लेजर आपके साथ, अनंत जी, गौरी जी के साथ एंड आपके पैनल के साथ। देखिए, इसको हम बेसिकली तो आप वापस जाइए, जो ट्रंप कह रहा है हमें वो देखना पड़ेगा। ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप कह रहे हैं लिबरेशन डे है अमेरिका, यानी कि पिछले 100 वर्षों में, 50 ही नहीं 100 वर्षों से जो वर्ल्ड ऑर्डर बन गया था, और ये ट्रंप का हमेशा व्यू रहा है पिछले 50 सालों से। इसके आप इंटरव्यूज देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में, ओप्रा विनफ्री से, जहां भी से मौका मिलता था, ये पॉलिटिक्स में नहीं भी था, तब भी इसका यह कहना था कि जापान हमें लूट रहा है, अरब के शेख हमें लूट रहे हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो कल जो मौका था, मेरे ख्याल से ट्रंप की जिंदगी का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। उसको एक फर्स्ट टर्म में इसने प्रयास करा टैरिफ्स वगैरह को लेके, बट फर्स्ट टर्म में इतने कंट्रोल में नहीं था। इस टर्म में ये पूरे कंट्रोल में है फिलहाल। तो कल मेरे ख्याल से ट्रंप की एक ड्रीम कहें या ट्रंप का एक जो पेट इशू होता है,
उसको अकम्प्लिश करने का इसको मौका मिला, दैट इज वन। सेकेंडली, ट्रम्प जो है टैरिफ्स को देख रहा है, केवल यही नहीं है कि कोई देश हमसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है अमेरिकन सामान पे और हम उसके सामान पे कम ड्यूटी लगाते हैं। ट्रम्प का विचार ये है, इसके एडवाइजर्स का, कि टैरिफ से जो पैसा इकट्ठा हुआ अमेरिका में, इनफैक्ट इसके लिए एक अलग एजेंसी बनाने जा रहे हैं, एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस। अभी तक अमेरिका में जो टैक्स कलेक्शन होता है वो थी IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। अब एक नई बनाने जा रहे हैं, एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस। तो इससे जो पैसा इकट्ठा होगा, और इनका एस्टीमेट है करीब $6 ट्रिलियन अगले 10 सालों में। तो इस पैसे को लेकर के ट्रम्प टैक्स लोअर करेगा। देखिए, ट्रम्प का पॉलिटिकल एजेंडा है, मेरे को टैक्स कम करने हैं, टैक्स कम दिखाने हैं, बिग बिजनेस को भी और वर्कर्स को भी, राइट। तो कैसे करेगा? अमेरिकन रेवेन्यू कोई जनरेट नया तो हो नहीं रहा। तो ये उन्हें एक बड़ा स्मार्ट तरीका दिखा है, तभी वो कहते हैं कि टैरिफ तो डिक्शनरी का सबसे ब्यूटीफुल वर्ड है, क्योंकि उसे लगता है एक तो हम मैन्युफैक्चरिंग वापस लाएंगे, और एक्चुअली बाय द वे कुछ हो भी रहा है जी। 6 ट्रिलियन $7 ट्रिलियन लेटेस्ट एस्टिमेट है जो कहा जा रहा है कि अमेरिका इतना रेज कर लेगी, और वो 9 गुना ज्यादा है जितना वो अभी टैक्स रेज करती है। अरुण मल्होत्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऑटो इंडस्ट्री एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है। ऑटो कंपोनेंट पे टैक्सेस लग रहे हैं, और अधिकतर जितनी भी कारें जो अमेरिका में होती है, चलाई जाती है, वो इम्पोर्टेड है। इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इन टैरिफ्स का? जहां तक इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का सवाल है, व्हीकल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी देश कोई महीने में 2 लाख से ज्यादा 2 व्हीलर 3 व्हीलर एक्सपोर्ट करता है, और 60 से 70 हजार कार एक्सपोर्ट करता है, और कोई भी अमेरिका में नहीं जाती, ये अफ्रीका में जाती है, लैटिन अमेरिका में। तो व्हीकल्स पे तो वर्चुअली जीरो इम्पैक्ट है। थोड़ा बहुत हार्ली डेविडसन की बात होती है जो कि कुछ गाड़ियां बेचता है। जहां तक ऑटो कंपोनेंट की बात है, हमारा $7 बिलियन, हमारा $21 बिलियन का जो एक्सपोर्ट्स है, जो उसमें 1/3 यूएसए जाता है, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन हमें एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि जो टैरिफ बढ़ रहे हैं, ये केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं बढ़ रहे, ये मेक्सिको के लिए बढ़ रहे हैं, कनाडा के लिए बढ़ रहे हैं, चाइना के लिए बढ़ रहे हैं। और अभी भी हमारा जो यूएस में कंट्रीब्यूशन है कंपोनेंट्स का 2% है, और एक स्ट्रेटेजी वर्ल्ड में चल रही है, चाइना +1 स्ट्रेटेजी। तो हमारे लिए जो हेडरूम है ग्रोथ का बहुत ज्यादा है। अब कोशिश शॉर्ट टर्म पे ट्रम्प साहब चाहते हैं कि ये हो जाए, पर जो सप्लाई चेन का सिस्टम होता है, अमेरिका का लिबरेशन डे की बात हो रही है, सप्लाई चेन, एक गाड़ी में हजारों पार्ट कंपोनेंट जाते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है, उनका व्हीकल पे लगाया जाता है, ये रातों रात अमेरिका में बदला नहीं जा सकता। तो कंपोनेंट का इंपोर्ट बदला नहीं जा सकता, और अगर कंपोनेंट का ड्यूटी वो बढ़ाते हैं तो केवल हिंदुस्तान पे नहीं बढ़ती है, औरों पे बढ़ती है, और हमारा कंट्रीब्यूशन अभी भी कम है, और हमारे को हेडरूम ऑफ स्कोप है। तो मेरे ख्याल से हमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट टर्म में जरूर 4-5 बड़ी कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती हैं ऑटो कंपोनेंट्स, उन पे असर होगा। अरुण जी, आपने कहा कि ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन अगर हम इसके टैरिफ के इम्पैक्ट की बात करें मार्केट पर, शेयर मार्केट पर, तो अभी मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, उसमें जो तमाम शेयर मार्केट हैं एशिया के, चाहे वो निक्केई हो, चाहे वो हांगकांग का मार्केट हो, चाहे वो दक्षिण कोरिया का मार्केट हो, कॉस्पी हो, वो तमाम नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आप मार्केट पे कैसे इस इम्पैक्ट को देखते हैं? मैं सिर्फ ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो इम्पैक्ट, एक तो सेंटिमेंट्स का इम्पैक्ट आता है, वो तो आएगा जी। अगर सेंटिमेंट्स नेगेटिव होता है तो चाहे कोई इंडस्ट्री पे हो फर्क पड़ता है। ये इम्पैक्ट फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पे ज्यादा है। जहां तक ये है, शॉर्ट टर्म में जरूर इम्पैक्ट है, क्योंकि हम इंपोर्ट, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या है, मैं इससे जानना चाहता हूँ। अगर टैरिफ बढ़ता है तो उससे क्या होगा? अमेरिका की प्रोडक्शन गिरेगी, अमेरिका में प्राइसेस बढ़ेगी। तो मुझे लगता है ट्रम्प साहब जब उनके सलाहकार इस बात पे विचार करेंगे और गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी, उस पर सोचेगा। चिंता का विषय तो है, मैं इसको दरकार नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मानना है हमारा इम्पैक्ट कम है ऑटो इंडस्ट्री में, और अभी भी हमें स्कोप है बढ़ने की। एक हम इस पे शोर मचाते रहे, करते रहे, और कहीं ना कहीं सलाह हमारी बैकरूम पार्लेस चल रही है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ऑटो इंडस्ट्री इस पे बेटर निकल के आएगी। जी, इनफैक्ट हिमांशु से इस वक्त मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो बैक टू बैक पार्लेस की जो बात की जा रही है, 2 टॉक्स हुई हैं। एक बारी कॉमर्स मिनिस्ट्री की एक डेलीगेशन गई थी यूएस, और उसके बाद अभी पिछले हफ्ते 4 दिवसीय एक चर्चा चली यहाँ पे इंडिया में। तो उसके बाद हिमांशु, किस तरह की इस वक्त जो ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, क्या निकल के आ रहा है उसमें? क्योंकि जो ट्रंप ने आज जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा कि माय गुड फ्रेंड मोदी, उन्होंने ये भी कहा कि मैं कम टैरिफ लगा रहा हूँ इंडिया पे एज कम्पेयर टू अदर्स। कितने होपफुल हैं आप कि जो टॉक्स चल रही हैं
उससे एक ट्रेड पैक्ट निकल सकता है जो कि फेवरेबल हो इंडिया के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर इस बातचीत का जो फोकस है वो इसी बात पर है कि भारत और अमेरिका के बीच जो अभी व्यापार 190 बिलियन डॉलर के आसपास होता है उसे 2030 तक बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर किया जाए। और इसके लिए दोनों देशों के बीच अधिकारी स्तर की बातचीत में एक समझौता हुआ है, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है जहां पर सेक्टोरल एक्सपर्ट्स जो हैं वो वर्चुअल मीडियम के जरिए लगातार बातचीत करेंगे अगले कुछ हफ्तों में। इसका फैसला जो 4 दिवसीय बातचीत में हुआ था। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है, मैंने वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से बात की है, उन्होंने 3-4 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो रेसिप्रोकल टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं भारत पर। पहला ये कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया है उसके क्लॉज 4 में ये प्रावधान है, बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि जो भी देश टैरिफ को लेकर अमेरिका की चिंताओं को एड्रेस करेंगे उनके खिलाफ जो टैरिफ लगाया गया है उसे घटाने का अधिकार अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। ये पहली प्रतिक्रिया आप मान सकते हैं जहां तक रेसिप्रोकल टैरिफ के मसले पर भारत की तरफ से कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू हो चुकी है और भारत अभी एक एडवांटेजियस पोजीशन में है क्योंकि दुनिया के दूसरों देशों के मुकाबले भारत ने अमेरिका के साथ सबसे पहले बातचीत की प्रक्रिया शुरू की है और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर जो बातचीत हो रही है वो एक महत्वपूर्ण आधिकारिक मंच है जहां पर भारत और अमेरिका टैरिफ को लेकर और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको लेकर एक दूसरे की जो चिंताएं हैं उनको एड्रेस करेंगे। तो एक संकेत है कि भारत को उम्मीद है कि टैरिफ के मसले पर जो भी अभी टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है ट्रंप प्रशासन ने उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति पुनर्विचार कर सकते हैं। मतलब चीजें रीशेप हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। हिमांशु, मुझे आपको थोड़ा सा यहां पर रोकना होगा क्योंकि इस समय बड़ी खबर आ रही है। पहले वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ट्रंप के ऐलान के बाद से दुनिया भर के बाजारों पर असर दिखाई दे रहा है। अमेरिकी और एशियाई बाजारों में भारी गिरावट, जिसका कि मैं भी जिक्र कर रहा था, भारी गिरावट देखी गई है। टोक्यो का निकाई जो है वो 2.8% वो गिरा है। इसके अलावा साउथ कोरिया का जो कॉस्पी इंडेक्स है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है और अमेरिकी बाजार में भी हड़कंप देखने को मिला है। तो बाजार रिएक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ट्रंप के ऐलान को लिया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म हो सकता है और आगे आने वाले दिनों में इसमें सुधार देखा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म भी इसके इफेक्ट अमेरिका और दुनिया पर देखने को मिल सकते हैं। उमा का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। उमा, जैसा कि अभी हिमांशु बता रहे थे कि कुछ पॉजिटिव संकेत मिल सकते हैं और उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका की चिंताओं को ध्यान में रखा जाता है तो वो चीजें फेवरेबल हो सकती हैं। वो मिड पाथ क्या होगा? जी देखिए, जहाँ तक अमेरिकी चिंताओं को समझने की और उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है तो इसका एक छोटा सा छोटी सी जो झलक है वो बजट के समय ही दिखा था, जब कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट पे जो टैरिफ है वो कम किया गया था और भारत ने इसके ज़रिए संदेश दिया था कि वो एक जो लचीला रुख है वो दिखा रहा है। और जो 4 दिवसीय बातचीत जिसका कि गौरी ने भी जिक्र किया उसमें एक मोटे तौर पे एक फ्रेमवर्क तैयार होकर सामने आया है जिसमें कि आगे कुछ दिनों तक जो अलग अलग सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट हैं वो आपस में बात करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो व्यक्तिगत तौर पर मिलकर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। तो भारत जिस एडवांटेजियस पोजीशन की बात कर रहा है वो इसी वजह से, क्योंकि कन्फ्रंट करने की बजाय कंसल्टेशन की पॉलिसी लेकर बाहर चला। और आपने देखा कि जब ट्रंप के कोई बयान आते थे तो कई देशों से उसकी जो तीखी प्रतिक्रिया है उस पर आती थी, लेकिन भारत ने ना तो इस मामले में किसी तरह से आगे बढ़ चढ़कर बयान दिया बल्कि पीछे जो है वो अधिकारी बातचीत में लगे रहे। और जैसा कि एक दौरा 4 से 6 मार्च तक का पीयूष गोयल का, उनके साथ डेलीगेशन भी था, फिर ये अमेरिकी दल यहाँ पर आया और अब वर्चुअल जो है कंसल्टेशन होगा। तो भारत को इसी बात से भरोसा है क्योंकि भारत ने एक बातचीत का रुख अख्तियार किया है और बार बार ट्रंप जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दोस्त हैं, तो वो पर्सनल केमिस्ट्री भी जो है वो कहीं ना कहीं एक काम करेगी। और इसलिए उम्मीद इस बात की जा रही है कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में बातचीत पटरी पर आएगी और सितंबर तक जाकर ये एक ट्रेड डील का जो एक प्रारूप है वो तैयार हो जाएगा। और सितंबर के आसपास जब क्वाड समिट के लिए राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो भारत आएंगे तो उस वक्त इसका जो ऐलान है वो हो सकता है। तो इस प्रारूप पे भारत जो है वो काम कर रहा है, बहुत मजबूती से काम कर रहा है और बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। जी, एक चीज़ जिस पे मुझे लगता है हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए अनंत, और जो मैं डॉक्टर हुसैन से भी पूछना चाहती हूँ वो ये कि हमारे जो सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स हैं वो कौन से हैं, जो 5-6 बड़े एरियाज़ हैं जिस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। सबसे बड़ा है इंजीनियरिंग गुड्स, फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स,
जेम्स एंड ज्वेलरी वो एक बहुत बड़ा एरिया है, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और पेट्रोलियम, वो जो कि रिफाइनरी वाला पोर्शन जो आता है, इनमें ये हमारे सबसे 6 बड़े एक्सपोर्ट एरियाज हैं यूएस को। आपके हिसाब से किस तरह का इम्पैक्ट इन सेक्टर्स पे आएगा और क्या इंडिया कर सकता है, किस तरह के मेजर्स हम ले सकते हैं कि इम्पैक्ट को हम कम कर सकें? देखिए, इसमें 2 तरीके के हैं जो सेक्टर्स आपने बताए हैं। एक लेबर इंटेंसिव है, एक कैपिटल इंटेंसिव है, स्किल बेस्ड सेक्टर्स हैं। नंबर 1 ये है कि अगर लेबर इंटेंसिव का हम देखते हैं तो जेम एंड ज्वेलरी का है, टेक्सटाइल का है, इसके ऊपर ज़्यादा हमारे पास पड़ेगा इम्पैक्ट, जिससे हमारी जॉब जा सकती है। एमएनसीज जो हैं इसके ऊपर असर पड़ेगा, तो इसको हमको हेज करना है, गवर्नमेंट को इस पे बहुत ही हार्ड बार्गेनिंग करना है जो गवर्नमेंट कर रही है। तीसरा जो है, अमेरिका जो है डेयरी सेक्टर पे भी बहुत प्रेशर डाले है। डेयरी सेक्टर जो है हम कल्चरल रीजन से नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ के जो डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी जानवर जो हैं वो गोश्त खिला के उनको पैदा करते हैं जो हमारी धार्मिक स्पिरिट को हर्ट करते हैं। तो एक ये वाला हो गया, इस पे हमको स्टिक रहना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको उस सेक्टर पे ज़्यादा जाना है जिससे जो है हमारे फार्मर्स और प्लस जो है सब्सिस्टेंस इकोनॉमी जो है उस पे हमको करना है। दाल है, चावल है, गेहूं है, इस पे हमको नहीं ओपन करना है। हम फल पे ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए हम नेगोशिएट कर रहे हैं। हम ड्राई फ्रूट्स पे कर रहे हैं, हम उसके लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। 2018 में भी ये था। अब आते हैं फार्मास्यूटिकल, हम लगभग 40% जो है जेनरिक मेडिसिन हम सप्लाई करते हैं यूएस को, और वहाँ पे मेडिकल हम जानते हैं कि बहुत कॉस्टली है। अगर 26% हमारी जो है लगभग $10 बिलियन का हम ट्रेड करते हैं, और अगर 26% टैरिफ लगाते हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ मेडिकल बहुत हाई होगी और ये सेल्फ डिफीटिंग होगी। तो हम चाहते हम ये मान के चल रहे हैं कि जब हमारा जो है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो अमेरिका 2 पॉलिसी अडॉप्ट करेगा। ये कि वो फोर्स करेगा कि हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जाके वहाँ इस्टेब्लिश करें अपनी बेस। दूसरा जो है, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, लेकिन पहले हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं, गौरी बताएंगे, उसके बाद में आपके पास आऊंगा। जी, इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है इस वक्त वो ये कि ट्रंप के ऐलान के बाद सोने के दाम बढ़े हैं और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। सोने के दाम काफी बढ़ चुके हैं और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। तो इस समय की बड़ी खबर एक और आपको बता दें, और ये खबर आ रही है जापान से। टैरिफ से जापान के बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। जापानी बाजार हिल गया है पूरी तरह। जापानी शेयर बाजार को सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर हम एशियाई शेयर मार्केट्स की बात करें, ट्रंप ने जापान के सामान पर 24% टैक्स लगाया है। तो 2 तरफा इम्पैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ गोल्ड की कीमतों में इजाफे की खबर हमने आपको दिखाई, कच्चे के तेल की कीमतों में गिरावट की खबर हमने आपको दिखाई, और शेयर मार्केट जो है वो डूबा हुआ नजर आता है यहां पर। और जापान की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर दिखाई देता है। जाकिर साहब, एक छोटी सी आपकी जो नॉलेज है इस बारे में, उसके आधार पर ये सोने में कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट तब बढ़ता है, उसको एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। शेयर मार्केट ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसी का सर? जी, सेफ हेवन है। उस पर यह हो कि डॉलर जो है गिर रहा है। अभी डॉलर की दाम गिरा हुआ है तो लोग अपना सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं, जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और गोल्ड का जो है 3138 से ज़्यादा जो है पर ऑunce बढ़ गया है, और ये 5000 तक जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो जितने भी पैसे लोग हैं अपना हेज करने के लिए एक सेफ हेवन गोल्ड में लगाएंगे। रही बात जापान की जो स्टॉक मार्केट है वो गिर रही है, तो उसका इम्प्लीकेशन ये हो सकता है, अगर ये लंबा खिंचा और ट्रंप साहब ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो चाइना जो है अपनी मार्केट इनके लिए खोलेगा, और इंडो पैसिफिक का जो हमारा अलायंस हो रहा है उस पर बहुत खतरा आ जाए। जी जाकिर साहब, मेरा एक सवाल आपसे है, वो जो सेक्टर की बात यहाँ पे हो रही थी, मैं उससे उसके लेकर जानना चाहता हूँ। आपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात की, आपने ऑटो सेक्टर की बात की, क्या हमारी कंपनीज, क्योंकि ट्रंप ने पिछले दिनों एक बात कही थी, अमेरिका में आओ, अमेरिका में बनाओ और टैक्स में छूट पाओ, क्या हमारी कंपनीज के लिए फिजिबल है वहां पर इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना? देखिए, हम तो ऑलरेडी वहाँ पर जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जिससे जो है 98,000 जो उनके यहाँ जॉब क्रिएट कर रहे हैं, मोस्टली कैलिफोर्निया में कंसंट्रेटेड है। तो हम ये डाइवर्सिफिकेशन, जिसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ना शेयर मार्केट, उसी लिए कुछ कंपनीज़ को हम यूएस में भेज के उसकी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। दैट इज़ ए वेरी गुड रैशनल पॉलिसी, हमको करना चाहिए। जो 40% जेनरिक मेडिसिन वहाँ जा रही हैं तो उन मेडिसिन को हम वहाँ पे भेजें। और एक बात मैं और बता रहा हूँ, 2026 में जो हमने जो एग्रीमेंट किया था कंपनीज से, पेटेंट कंपनीज से, वो एक्सपायर हो रहा है और इंडियन कंपनीज उसको ओन कर लेंगी। तो अमेरिका की अगर वहाँ से जाके
अगर वो वहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं तो वर्ल्ड वाइड जो है इनकी ब्रांड की रिकॉग्निशन होगी। और यही चीज़ हम हर चीज़ में कर सकते हैं, ऑटो में, लेकिन पूरे सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखना। एक बहुत क्विकली एक सवाल मैं रविंद्र सचदेव से पूछना चाहती हूँ, वो ये कि अभी ये कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद अभी ये टैरिफ जो है और भी बढ़ सकता है, क्योंकि 9 अप्रैल को जाके हमें रियल आइडिया मिलेगा किस तरह की ट्रेड वॉर हो रही है। रविंद्र सचदेव, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, क्या हमें ये सोचना चाहिए या आपको लगता है वर्स्ट इज बिहाइंड अस? No, the worst is not behind us because you see the basic point is टैरिफ लगाने की इनकी फिलॉसफी है अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए इनकम रेवेन्यू जनरेट करना। तो अभी जैसे बात भी हो रही है इंडिया का बायोलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होगा अभी जो 26 उन्होंने लगा दिया है, 24 जो भी, उसमें कितने कम होगा आई डोंट नो, हम कम करेंगे 24 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, बट ये ऐसा नहीं होगा अब कि अमेरिकन जो टैरिफ्स इन्होंने इंपोज करे रेडिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने कम करने शुरू करें इंडिया के साथ, जापान के साथ, जिसके साथ भी, तो ये जो इनका टारगेट है 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर या 5 ट्रिलियन डॉलर जो इन्हें अगले 10 साल में इकट्ठा करना है, वो नंबर अचीव नहीं होगा ना। तो इन्हें वो नंबर अचीव करना है जिसके चलते इन्हें ये टैरिफ आगे रखना पड़ेगा। कुछ एडजस्ट करेंगे नो डाउट, प्लस मार्केट भी इंपैक्ट करेगी नो डाउट, वो सब फैक्टर्स होंगे, बट इनका एफर्ट और क्लियर कट एम्फेसिस रहेगा कि जितने ज्यादा टैरिफ रहेंगे उतना अच्छा है अमेरिका। रविंदर साहब, मेरा सवाल एक छोटा सा आपसे है, भारत के लिए सबसे बड़ा, आपने कहा कि वर्स्ट इज नॉट बिहाइंड अस, तो भारत के लिए सबसे बड़ा शॉक ऑब्जर्वर आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ा शॉक ऑब्जर्वर तो हमारी अपनी इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इकोनॉमी। अभी जैसे बात हो रही है, मानिए इंडियन कंपनी चली अमेरिका में देगी ना फिर सारा, तो वो ठीक है, उस कंपनी को फायदा होगा, उस कंपनी के बिजनेस को फायदा होगा नो डाउट, बट इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट और यहाँ टैक्स कलेक्शन हमें थोड़ी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी हमसे बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे अरुण जी का जो ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अब आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा मैं कहना चाहता हूं, कमेंट कीजिएगा, समय की कमी है। अगर ये ट्रम्प फेल हो जाते तो फिर क्या करेंगे? क्या दुनिया में लड़ाई छेड़ देंगे? ये भविष्य की बात है। जाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।